ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ 4 तरह के इन्वेस्टमेंट है जिनमें काम बड़ा होने वाला है, विच इज ABCD। ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी फॉर बायोटेक, सी फॉर आपका हो जाता है क्रिप्टो करेंसी एंड डी इज फॉर ड्रोन। ये चारों ही सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले हैं। अगर मैं क्रिप्टो की बात करती हूँ तो हिंदुस्तान में इस समय 40 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेंट मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसी की वो 3.04 ट्रिलियन है। लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा बनाने के ज्यादा चांसेस है। इसको लेकर के काफी सारे मिसकंसेप्शन भी है कि भाई क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं ठीक है, करना है तो कैसे करना है। इसके बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। अनलाइक स्टॉक मार्केट की काफी डिफरेंट मार्केट है। स्टॉक मार्केट का एक टाइम पीरियड होता है इसमें, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो 24/7 खुली रहती है, संडेज टू। यहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो अगर आप क्रिप्टो के बारे में स्पेसिफिकली जानना है, उसके बारे में बेसिक से शुरू करना है, लाइक लाइक समवन जिसको स्क्रैच से क्रिप्टो जानना है, तो मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। मैं आपका सहारा दूंगी। स्टार्टिंग करती हूँ क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। सी, करेंसी शब्द जिस चीज के साथ लग जाता है वो अपने आप में एक एग्जिस्टिंग चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डॉलर करेंसी है, आपका रुपी करेंसी है, श्रीलंकन रुपी करेंसी है। सिमिलरली आपके पास और भी बहुत सारी करेंसीज इंडिया में, वर्ल्ड में अवेलेबल है। मतलब इंडिया में तो एक ही है, सॉरी, वर्ल्ड में अवेलेबल है। करेंसीज के साथ एक नेगेटिव चीज होती है विच इज दे आर वॉलेटाइल। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर उठता बढ़ता गिरता रहता है। सिमिलरली रुपी की भी प्राइस चेंज होती रहती है। उसी तरह से क्रिप्टो भी बढ़ता घटता रहता है, वॉलेटाइल मार्केट है। और ये आपको पता ही होगा कि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहां पे मोर्टेलिटी इज अ कॉन्सेप्ट, वो होगा होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन अ वे कि ये ग्लोबल करेंसी है। ग्लोबल करेंसी कैसे कि क्रिप्टो का प्राइस अगर इंडिया में कुछ है, अगर एक क्रिप्टो आपके पास है, उसका करेंट जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। हालांकि ये नहीं है, करोड़ में होता है। मैं इजी नंबर पकड़ रही हूँ सो दैट मेरी मैथ इजी हो जाए, नॉट गुड विद दैट। तो 10 लाख रुपए है, अगर आपने उसको कहीं और भेजा इट विल रिमेन 10 lakhs। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से मैंने $10 लाख का मैंने भेजा है तो वहां पे वो जाकर के $2 लाख हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। नो, क्रिप्टो करेंसी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसमें डिफरेंस ये है कि अनलाइक अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आपके हाथ में 10 रुपए का नोट है तो यू कैन फील इट, यू कैन सी इट। इन्वेस्ट कर रहे हो अगर लैंड में, यू कैन सी द लैंड, यू हैव पेपर्स ओवर देयर। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन वेयर द गोल्ड, यू कैन सी द गोल्ड। बट आपका क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं। क्रिप्टो को आप ना तो देख पाओगे बिकॉज इट्स अ डिजिटल रिकॉर्ड। अब क्रिप्टो करेंसी के बाद जबकि हमने मोटा मोटा क्रिप्टो करेंसी समझ लिया है कि होता क्या है, लेट्स फिगर आउट मोर अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। तो स्टार्टिंग विद कि ये डिजिटल करेंसी है, आई कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ। 2008 में वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी ग्लोबल। पूरे दुनिया में पैसे को लेकर के, ट्रांजैक्शन को लेकर के देयर वाज काइंड ऑफ हसल। लोग इशू में थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे। उस समय एक आदमी आया और उसने एक करेंसी बनाई जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल थी। उसने बिटकॉइन बनाया, नाम था सतोशी नाकामोटो। इन भाई साहब की एक स्पेशलिटी ये है कि ये कौन है, कहाँ से है, आदमी है, औरत है, जिंदा है, मर गए, नोबडी नोस। इनको कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। अनोनिमस पर्सनालिटी है। इन्होंने बिटकॉइन बनाया एंड बिटकॉइन टाइम के साथ धीरे 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 इस समय तो काफी प्रचलन में है। एंड इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन स्पेसिफिकली, तो लोग इसको प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में, मतलब जैसे आपका नॉर्मल सेंट्रल बैंक है उसके कंपैरिजन में ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको ऐसे समझते देखिए, अगर आपने आज अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए डाला तो क्या होगा। होगा ये कि आपको फोन आ जाएगा मैनेजर का, ये बोलते हुए कि आपके बैंक अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। मतलब आपके बैंक के ऊपर भी गवर्नमेंट का हाथ है, वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपका यही चीज बिटकॉइन में है तो आपकी आइडेंटिटी बहुत सिक्योर रहती है क्योंकि आप उस समय सिर्फ एक कोड होते हैं। आपने वो वायरल न्यूज सुनी होगी जिसमें एक बार हिंदुस्तान में ना 19 के दशक में, 90s के दशक में एक वायरल कोड निकला था, लोटस। बाद में जाकर के पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था कि राजीव गांधी उस समय इलेक्शन लड़ रहे थे एंड दैट लोटस एंड राजीव हैज सिमिलर थिंग्स। तो वहां पे हम बात नहीं करते, वो पॉलिटिकल हो जाएगा। बट एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक ऐसे कोड होते हैं
अब आपके पास भी कोड है, जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसके पास भी कोड है। तो अगर मुझे आपको बिटकॉइन में पेमेंट देनी है तो मेरे को सिर्फ आपका कोड रजिस्टर करना होगा एंड दैट मनी विल ट्रांसफर टू यू। बट अगर यही चीज़ मुझे बैंक के थ्रू करनी होती है एंड मैंने आपके अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तो 1 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रोसीजर लंबा होता है, हमारे यहाँ पे टीडीएस कटता है, हमारे यहाँ पे 10% टीडीएस मेरे से टैक्स लेकर के टीडीएस काट दिया जाएगा। जब मनी रिसीव होगा तो आपके पास 20% टीडीएस वहाँ कट जाएगा। इन शॉर्ट मैंने भेजा 1 लाख है, आपके पास पहुंचा 70,000। दिस इज दी होल गेम। यहाँ पे आपके ऊपर नजर रखती है गवर्नमेंट, आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे रखती है, और यही चीज अगर आपको ओवरसीज करना है तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको इंडिया में आईएफएससी कोड चाहिए होता है, आपको बाहर के लिए कोड चाहिए होता है। ये जो कोडिंग प्रोसेस है दिस इज लिटिल हैक्टिव, बट ये बिटकॉइन इसको एलिमिनेट कर देता है। इवन इफ यू वांट टू सेंड मनी ओवरसीज, यू जस्ट वांट टू हैव हिज कोड, दैट बिटकॉइन के लिए या जो क्रिप्टो करेंसी के लिए उसका कोड है, उसको आपको चाहिए होता है। नाउ बैकिंग टू द टॉपिक, बहुत सारे लोग जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा सिमिलर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन, बिटकॉइन इज क्रिप्टो करेंसी, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा भी बहुत है, जैसे आपकी इथेरियम हो गई, एक्सआरपी हो गई, स्लोन हो गई, जिसको सोलान भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी फेसबुक की है लिब्रा। इसके अलावा आपके पास देशों की भी क्रिप्टो करेंसी होती है। अच्छा, जब मैं बात देशों की कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो कई सारे देश हैं, आपने तो सुना होगा कि पीपल आर वेरी शेडी अबाउट इट। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली काफ़ी शेडी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। इस समय करेंटली अमेरिका में, यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प एंड ही इज अ बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने पहले ही बात किया था कि वो हिंदुस्तान, वो क्या नाम है, यूएसए को क्रिप्टो का हब बना देंगे, यानी डिजिटल हब बना देंगे। उसका रीज़न ही ये था कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में गोल्ड रिप्लेस करेगी। गोल्ड क्या हुआ, जब किसी कंट्री को अपनी जीडीपी, अपनी पावर दिखानी होती है, दे हैव गोल्ड इन देम। वो गोल्ड को बताते हैं कि अपने पास इतना गोल्ड स्टॉक में है, हमारे पास इतनी पावर है। बिकॉज इससे पहले टाइम में भी गोल्ड वॉज दी ओनली थिंग जिसको सब लोगों ने अग्री किया हुआ था। गोल्ड को इंडिया में भी उतनी तवज्जो दी जाती है जितनी बाहर दी जाती है, जितनी बाहर दी जाएगी उतनी किसी और कंट्री में भी दी जाएगी। इस वजह से गोल्ड वॉज द स्टैंडर्ड, बट अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब वो जगह क्रिप्टो में है। सो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ बड़ी कंट्रीज भी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती हैं बिल्कुल भी क्रिप्टो को, बट दे स्टिल डू माइनिंग। माइनिंग क्या होता है उस पर बात करेंगे। दे स्टिल डू माइनिंग विद हाइड्रो पावर। एग्जाम्पल चाइना, चाइना 23% से लेकर 32% तक की माइनिंग हाइड्रो पावर से करता है। उनको पता है, वो सपोर्ट नहीं करते बाहर जाकर के, वो बिल्कुल नहीं मानते कि भाई हमको माइनिंग करनी चाहिए। वो क्रिप्टो करेंसी को बोलते हैं कि हमने बैन कर रखा है, बट टॉप 10 में रिलाई करती है क्योंकि उनको पता है कि दिस इज द फ्यूचर। यूएसए है अपना, यूएई है अपना, दीज आर द कंट्रीज जो कि जेन्युइनली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में कर रही है। अब माइनिंग क्या होता है, देखिए माइनिंग का मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, खोदना वोदना नहीं, आप गड्ढा नहीं खोद रहे। माइनिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक जगह पे कई सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, दे ट्रैक योर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बनेगा कि आज मैंने अपने इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि आज मैंने अपने जो ब्लॉक में है, यानी जो अपना अकाउंट है, जो मेरा वॉलेट है क्रिप्टो का, उसमें मैंने पैसे डाले, ठीक है। अब उसका डेटा तो कहीं स्टोर होगा, अनलाइक बैंक। अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में मेरा अकाउंट है और मैंने वहाँ पे पैसे डाले, एचडीएफसी को पता होगा मैंने वहाँ से ट्रांसफर किया कोटक, कोटक को पता होगा। कोई चांस नहीं है कि इंडियन बैंक को पता हो कि मैंने क्या पैसा भेजा है। इज देयर एनी चांसेस? ऑब्वियसली, बट दिस इज अनलाइक इन क्रिप्टो। क्रिप्टो में अगर मैंने पैसा अपने वॉलेट में डाल के किसी के वॉलेट में डाला है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पता रहता है, हर उस कंप्यूटर में जिसमें माइनिंग हो रही है, कि आपने एग्जैक्टली कहाँ पैसा भेजा है। ये तो सिक्योर प्रोसेस, बट हर किसी को पता होता है। इससे होता क्या है कि आपका जो रिस्क होता है, जहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका अमाउंट कहीं और जा सकता है, आपकी पूरी की पूरी डेटा जो है वो सिक्योर्ड फॉर्म में रहती है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। एक अच्छा प्रोसेस होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है।
ब्लॉक बनते हैं आपके नाम के। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली यूज्ड इन दिस क्रिप्टो वर्ल्ड, इसके अलावा अब ये रियल एस्टेट में भी यूज होने लगा है। उसके बारे में भी बात करेंगे सेपरेट वीडियो में, बिकॉज ब्लॉकचेन अपने आप में पूरा का पूरा नदी है, पूरा समुद्र है। आप उसको जितना ज्यादा जानेंगे आपको उतना ज्यादा उसमें मजा आएगा। बट क्रिप्टो में ब्लॉक का मतलब क्या होता है, मोटे मोटे बता दो। आपने कोई अपना फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया, उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। मैंने 1000 रुपये डाला, वो उसमें कोड्स होंगे। ऐसा नहीं लिखा होगा कि आयुषी दुबे ने आज XYZ को 10 करोड़ रुपए दिए, ऐसे नहीं लिखा रहता। कोड्स होते हैं। उस ब्लॉक में मेरी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन है। फिर एक नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा। तो जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है यानी ए ब्लॉक है, उस ब्लॉक से मेरे बी ब्लॉक में मेरे ए ब्लॉक का हैश बनेगा। हैश मतलब कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन। वो कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन उस ब्लॉक में जाएगी। फिर वहां पे मेरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का बॉक्स बनेगा। फिर उस इंफॉर्मेशन से जो बी ब्लॉक है उसकी हैश बन के सी ब्लॉक में जाएगी। इट इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, और ये ब्लॉक्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये क्रिप्टो करेंसी की बात हो गई, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मैंने बात करी, क्योंकि एक किसी के पास एक्सेस नहीं होता है। इससे आपके साथ माइनिंग के लिए आपके पास ढेर सारे लोग होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इवन गवर्नमेंट्स जो है, कुछ कुछ कंपनीज, कुछ वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट है, वो भी माइनिंग को सपोर्ट करती है। एंड आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि देयर इज अ कंट्री जो कि सिर्फ माइनिंग के बेसिस पे अपने देश की इकोनॉमी के ऊपर काम कर रही है, जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग माइनिंग एंड पीपल आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली इन दैट सिचुएशन। एंड बहुत सारे लोग हैं जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी रीजन है। दे थिंक कि यू कैन नॉट ट्रैक क्रिप्टो, यू कैन नॉट ट्रैक द ब्लॉकचेन। उसको समझना ही मुश्किल हो जाएगा, उसको जानना मुश्किल हो जाएगा, उसको ट्रैक नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्रिप्टो में आपने कितना पैसा डाला है सिर्फ उस टाइम पे ट्रैक कर पाएगी जिस समय आपने बैंक से निकाल करके किसी क्रिप्टो वाली कंपनी में या प्लेटफॉर्म में पैसा डाला है। सिर्फ उतना प्रोसेस वो ट्रैक कर पाएगी। उसके बाद आपके पैसे के साथ क्या हुआ है ये गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, किसी भी गवर्नमेंट को। इसी वजह से वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है वो इसको लेकर के काफ़ी शेडी है। कुछ बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, कुछ शेडी है। इंडिया में भी इसको लेकर के बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है। अभी तो ये हो गया है कि अगर आपको 2 लाख से मान लीजिए अगर आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए क्रिप्टो में, तो अब आपका जो भी पैसा बनेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने 3 बनाया, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया उसमें, या 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे प्रॉफिट से गवर्नमेंट पैसा लेगी, विच इज 30% टैक्स। उस प्रोसेस से लेगी, उस प्रॉफिट से लेगी, जो वो भी तब पता लगेगा जब मैं उसे कैश इन करूंगी। सेकेंडली इन्वेस्टमेंट का आपका लगता है 1% चार्ज, मतलब 1% का टैक्स आपका वहां लगता है। तो ये मोटा मोटा है। लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वी कैन एक्चुअली से। क्रिप्टो करेंसी के बारे में 3 बड़ी चीज आपको बताई मैंने। पहली, डिजिटल करेंसी है, इसको आप छू नहीं सकते। दूसरी बताई, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, किसी एक के पास एक्सेस नहीं होता, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होती है। तीसरी बताई कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड होती है। ठीक है, वेरी गुड। आते हैं की फीचर के ऊपर। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ऑफ कोर्स सी बात है, जब इतने सारे लोगों को आपके डेटा के बारे में पता होता है तो आपका डेटा किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कैम नहीं हो सकते। इस पर अपनी बात हो चुकी है। मूविंग टू नेक्स्ट, सिक्योरिटी पर्पस है। कोई इतना टाइट ब्लॉकचेन होता है कि उसको हैक करना मुश्किल होता है। कौन से ब्लॉक को हैक करोगे, हाई सिक्योरिटी ब्लॉक होती है। हैक करना इज नॉट समथिंग, जबकि वो बहुत बड़े मतलब हैकर ना हो तब तक वो इसको हैक नहीं कर सकता, कि सिक्योरिटी है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया है। पॉपुलर बिटकॉइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस समय वर्ल्ड में रेजोनेट करने वाली कुछ पॉपुलर हैं, जैसे इथेरियम हो गई है, उसको ETH बोलते हैं। इसके अलावा आपका बिटकॉइन हो गया, इसके अलावा आपका स्टोन हो गया, इसके अलावा आपका बहुत सारी आपकी इमोजीज की भी होती हैं बिटकॉइंस, जिसको आप डॉज कॉइंस बोलते हैं, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। अब आते हैं, अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच ही ली है तो कहाँ से करें, जो मेन पॉइंट है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप डायरेक्ट मार्केट में आकर के इन्वेस्ट करें, विच इज रिस्की। कैश में इन्वेस्ट मत करिएगा, गवर्नमेंट पकड़ लेती है, जेल हो जाती है और पैसा भी सील हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का तरीका है तो यू गो विद प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका CoinDCX हो गया, और भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके ब्रांड्स जैसे रोधा हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, उन सब के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो गो विद समथिंग लाइक दिस। शेडी काम मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत शेडी काम होता है। क्रिप्टो जो है वो दाऊद इब्राहिम का बिजनेस भी बन सकता है, क्योंकि दाऊद का काम हलाला होता था, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने इलीगल तरीके से।
इसका भी काम हो सकता है इसमें। एवरीथिंग हैज गुड एंड नेगेटिव पॉइंट। तो क्रिप्टो में ये भी है, तो डोंट डू एनीथिंग शेडी, क्योंकि फंस गए एक बार तो गवर्नमेंट फिर छोड़ेगी नहीं। दूसरी चीज है, आप Coin-D6 पे जाइए। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपने Coin-D6 पे गया, कल को आपने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में और Coin-D6 हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म है, मैं उसको प्लेटफॉर्म ए बोलती हूँ, चलिए Coin-D6 नहीं बोलती। प्लेटफॉर्म ए पे आपने जाकर इन्वेस्ट किया एंड वो प्लेटफॉर्म ए बंद हो गया, तो क्या होगा? क्या आपका क्रिप्टो फंस जाएगा? क्या आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाएगी? नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं फंसेगी, क्योंकि उस समय वो आपको मेन ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। आपके पास दो चीज होती है, एक कोड जो कि आपका यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड। इन दो चीजों के बारे में अगर आपको पता है, यू कैन एक्सेस। सेकेंड, आपके पास वॉलेट होता है, दो वॉलेट होते हैं। पहला वॉलेट होता है विच इज हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट होता है इंटरनेट के बेसिस पे, जो कि मैं आपको बताई थी, किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसी प्लेटफॉर्म पे मैंने वॉलेट बना लिया। दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट होता है एक हार्ड डिस्क। आपने अपने वहाँ से बिटकॉइंस निकाले और अपने लैपटॉप के या फोन के किसी के हार्ड डिस्क में रख लिया उसको, एंड दैट इज योर कोल्ड वॉलेट। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको इंसिडेंट शेयर करती हूँ, आई थिंक यू मे बी अवेयर ऑफ दिस। 2012 में जो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस था, दैट वाज अबाउट 100। देयर इज अ मैन जिसने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया था, 1 लाख से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसीज में उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। करेंटली उसकी 1 लाख से ज्यादा ही, करेंटली उसकी जो प्राइस है क्रिप्टो करेंसी की, वो अरबों में, मतलब अ लॉट। मैंने भी एक वीडियो में ही सुना था एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने आपसे शेयर कर रही। अरबों से ऊपर की है, एंड दैट डूड फॉरगेट कि भाई उसके उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड क्या है। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, वो उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड ही भूल गया है। अगर आप, और उसने 2 ट्राई कर लिए, लास्ट ट्राई इज देयर, अगर उसने वो लास्ट ट्राई में भी देख लिया, यानी उसको वो खुल गया, तो दिस डूड इज गोइंग टू बी रिच AF। बट राइट नाउ उसका पासवर्ड नहीं पता है, तो कुछ करा नहीं जा सकता। क्रिप्टो वॉलेट के बारे में भी बात कर दी है। पब्लिक और प्राइवेट की स्टोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपको वॉलेट्स की जरूरत होती है। वर्ष की बात है, पैसा रखने के लिए वॉलेट चाहिए होता है, कहाँ तो पैसा जाएगा आपका। महीने के बारे में हो चुका है। इसके यूजेस के बारे में अगर मैं आपसे मोटे मोटे बात करूँ, तो आप ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना है एक देश से दूसरे देश में, बहुत ज़्यादा झमेले के साथ में, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनमें डिफरेंस भी छोटा सा यही होता है कि ये जो पेमेंट करने का टाइमिंग होता है वो डिफर करती है। सबसे अच्छी टाइमिंग इस समय बिटकॉइन की है, इथेरियम इज ऑलमोस्ट क्लोज टू बिटकॉइन। तो ये जो टाइमिंग डिफर करती है, जैसे कुछ है वो आपके बड़े ट्रांजैक्शन 1 से 2 मिनट में कर देते हैं, कुछ है वो 5 मिनट में कर देंगे, इस तरह से टाइमिंग डिफर होती है। एंड आपका क्रिप्टो का ऑनलाइन परचेजेस के लिए यूज होता है, आलू बैगन खरीदने के लिए नहीं। लेकिन अब यूएसए में ऐसा हो गया है, मतलब आई वॉज वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो when I was learning about more crypto, when I was listening to some podcast and all, उनमें पता चला था कि अब यूएसए में इवन कैब ड्राइवर्स का क्रिप्टो का जो डिटेल्स है वो उनके पास रहता है। सो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर इन कमिंग फ्यूचर। यही सीन है। अगर मैं आपको आराम से समझाऊं, तो 2010 में 2009 के टाइम पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, कुछ लोगों के पास था और बहुत लिमिटेड यूज़ था। लेकिन धीरे 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 अब वो यूज़ जो है वो बहुत वर्सेटाइल हो गया है, लोग अलग अलग चीज़ों के लिए उसका यूज़ करते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्रिप्टो, सॉरी दिस इज ऑल्सो इंटरनेट। कल को मुझे आपकी वीडियो देखनी है, दिस इज ऑल्सो इंटरनेट। ये यूज़ होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो अब आने वाले टाइम में क्रिप्टो का कैसे कैसे यूज़ होगा, ये भी बहुत लोगों ने नहीं सोचा। एक होता ना यूनिवर्सल करेंसी है, तो पीपल विल फील मोर बेटर अबाउट इट। उनको बहुत ज़्यादा करेंसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो परचेजेस के लिए इसका बहुत अच्छा यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग के यूज़ करते हैं लोग, इन्वेस्ट कर लेंगे, उसको ट्रेड कर लेंगे, फिर टोकनाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ना बहुत लिक्विफाइड मार्केट है, लिक्विडिटी है उसमें, आपके पास वोलेटिलिटी मिलती है, बट इट हैज़ सो मेनी प्लस पॉइंट्स ऑल्सो कि वोलेटिलिटी है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैं इसकी थोड़ी सी रिस्क की बात कर रहा हूँ। एक तो प्राइस वोलेटिलिटी बहुत होती है। हम लोग जब स्टॉक की भी अगर आप बात करते हैं, तो यूजुअली जितने भी हमारे बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान के चलते हैं कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट मत करें जिसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, पैसे बहुत जल्दी ऊपर और नीचे भागते हैं, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत स्लो होते हैं। सिमिलर बात है कि
अगर आपको जेन्युइनली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 10% ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी भी मार्केट बहुत स्टेबल नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ से क्रिप्टो मार्केट हिलने लगती है। मतलब पहले के कंडीशन में तो इट्स मच बेटर, बट अभी मार्केट को और ज़्यादा स्टेबलाइज होना पड़ेगा, तब जाकर के आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत वोटालिटी है इसमें। दूसरी, बहुत अनसर्टेन मार्केट है, रेगुलर अनसर्टेनिटी अब इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वोलेटिलिटी के साथ रहती है, प्राइस ऊपर नीचे रहेंगे तो आपको नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे टोकन हैं, जो टोकन कॉइन्स हैं वो चालू होते ही बंद हो जाते हैं, कुछ टाइम में ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो मेन ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक पर बनाए जाते हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बनते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। तो वो चालू होते ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। अब ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, सुनिए। आज मैंने आपको क्रिप्टो भेजी, ठीक है, मैंने आपको भेजी और मान लीजिए आपका कोड है C00 एंड मैंने गलती से आपकी जगह मैंने डाल दिया C00Z। आप W थे, मैंने लास्ट में Z डाल दिया। ये जिसके पास क्रिप्टो गया वो लेके चल देगा, आप वापस नहीं ले सकते। मैंने अगर बैंक में गलती से किसी के अकाउंट में पैसा डाल दिया तो भाई बैंक तुरंत उसको स्टॉप कर देगा, फ्रीज कर देगा। उसको पता होता है कि भाई हमारा पैसा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो में अगर इस तरह की चीज़ हो गई तो आप फंस गए, आपका पैसा फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैम का बहुत रहता है। दूसरी चीज़, अच्छा एक और चीज़, मैं अगर बोलूँ तो क्या आपने मुझे क्रिप्टो भेजा है और मैं बोलूँ मुझे नहीं मिला है, तो ये तो झूठ हो जाएगा, वो ट्रैक हो जाता है। वो करने की कोशिश मत करिएगा, इतनी शार्प पत्ती नहीं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर मैंने गलत इंसान को क्रिप्टो भेज दिया है तो आप उसे ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। इसकी डिटेल ही नहीं है आपके पास, डिटेल के नाम पे सिर्फ एक कोड है। आप उस कोड को कहाँ से कैसे ट्रैक कर लोगे? और ब्लॉकचेन की सबसे खासियत यही होती है कि आपकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहती है, आपका नाम किसी को नहीं पता होता है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से, आपका फोन नंबर क्या है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए, क्रिप्टो में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ एक फोन नंबर की ही जरूरत पड़ती है, अनलाइक इन बैंक अकाउंट। अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है अपना, तो आपको आधार कार्ड भी चलेगा, आपको पैन कार्ड भी चाहिए होता है, आपको अपना और भी डिटेल्स चाहिए होती हैं। तब इट्स अ मेस। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, यू जस्ट नीड फोन नंबर, एंटर ऑन एनी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एंड यू आर इन द मार्केट, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से भी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो काफ़ी ग्रो करने वाली है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट करंट सिचुएशन से डबल या ट्रिपल ग्रोथ के साथ बढ़ेगी, बिकॉज कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग इट, इंक्लूडिंग इंडिया। हालांकि पिछले साल सितंबर में इंडिया रेगुलेटरी बिल लाने वाला था, जिसमें वो लोगों से पूछा था उसने कि क्रिप्टो के बारे में उनकी क्या राय है। बहुत मिक्स्ड ओपिनियन आया था। इंडिया का अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। बट हाँ, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग इट, अनलाइक USA आपका, ठीक है। वहाँ पे तो उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट कर लिया गया। हम चोर भी नहीं है, हम बोलते हैं कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं प्रॉपरली, बट वी आर ट्राइंग। अनलाइक चाइना, जो कि कहते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, बट हम उसमें 23% मार्केट जो है माइनिंग की, वो डिवाइड करके रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर क्रिप्टो करेंसी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। तब तक के लिए जुड़े रहे के साथ।